बीजेपी सरकार एक डुगडुगिया खरीदे 8 करोड़ में। बीजेपी सरकार एक डुगडुगिया खरीदे हैं 8 करोड़ में, और वो उसका नाम है लोग उसको बीजेपी बजा रहा है डग 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 डग, और वो आदमी जमा कर रहा है। लेकिन हम लोग होता डुगडी बंदर आता है, खिला के दिखा जाता है, देख के चला जाता है। लोगों का आक्रोश है, ये काम नहीं होने दिए हैं, जिसके वजह से लोबिन बाबू पर नाराजगी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर नाराजगी नहीं है जनता की। बीजेपी ही अपना एक हथियार बना के खड़ा कर दिया के राजमहल लोकसभा सीट पर चरण में चुनाव होना है। हालांकि झारखंड में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, इसका रिजल्ट तो अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन रिजल्ट का आशंका जरूर जताई जा सकती है कि हवा किधर बह रही है। लेकिन अगर हम राजमहल लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर अंतिम चरण में चुनाव होना है। अगर हम क्षेत्र नेताओं की बात करें या फिर जनप्रतिनिधियों की बात करें या फिर प्रत्याशियों की बात करें तो वो लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रही है। और अगर हम इंडिया यानी कि अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कांग्रेस की बात करें तो वो लोग गांव-गांव जा रही है और केंद्र सरकार का उपलब्धि भी गिना रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी गांव-गांव जा रहे हैं और केंद्र सरकार का उपलब्धि भी गिना रहे हैं। हालांकि अब इसमें देखने वाली बात होगी कि 2024 में जनता का मूड क्या होता है और किसको जनता यहाँ से अपना सांसद चुन करके दिल्ली भेजने का काम करती है। हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड का तस्वीर है। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये जो है चुनावी कार्यालय है और यहाँ पर काफ़ी सारा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेतागण हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो है 2024 में अगर हम राजमहल लोकसभा सीट की बात करें तो इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या स्टैंड है। सबसे पहले तो सर जी भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी, आपको भी, आपके चैनल को भी। सर, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, अगर हम राजमहल लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर अंतिम चरणों में चुनाव होना है, जबकि झारखंड में 2 चरणों का चुनाव भी हो चुका है। तो क्या लग रहा है, कैसा इस बार समीकरण है 2024 का? समीकरण तो साफ दिखाई दे रहा है, जनता में भी कितना उत्साह है झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति। और विगत 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल को देखें तो जनता देख रही है और समझ रही है कि क्या किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आप चर्चा कर रहे हैं। हम राजमहल लोकसभा क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं। राजमहल लोकसभा में अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा दावा कर रही है कि ये सीट पहले भी उनके लिए सुरक्षित था और अब भी सुरक्षित है। बीजेपी का दावा है कि 2024 में ये सीट उनके खाते में जाएगी। देखिए, सब तो अपना अपना दावा पेश करता ही है। बात रही झारखंड मुक्ति मोर्चा की तो झारखंड मुक्ति मोर्चा एकजुट है और जनता भी समझ चुकी है। थोड़ा सा हमारे माननीय विधायक लोबिन बाबू के प्रति लोगों का आक्रोश है, इसलिए कि कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता को इस 5 वर्ष में मतलब कोई उनको कहा जाए कि जनता की सेवा के मामले में हो या कार्यकर्ता के एकजुटता के मामले में हो तो अलग थलग हो रहे हैं, जिसके वजह से हमारे क्षेत्र में उनके कारण कुछ काम नहीं हो पाया। तो आप कह रहे हैं कि विधायक जो आपके हैं लोबिन हेम्ब्रम जी, जिसके वजह से क्षेत्र में काम नहीं हो पाया, लेकिन जनता से सवाल कर रही है कि हम लोगों ने यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिताया था, हम लोगों ने उनको वोट दिया था और उनको मौका दिया था। जनता सवाल ये कर रहा है कि अब 2024 में हम लोग बदलाव चाहेंगे, क्योंकि क्षेत्र का बदलाव नहीं हुआ है, ना क्षेत्र में कोई विकास हुआ है। अब तो वो तो जनता आप भी पूरा घूम रहे हैं, जनता में नाराज़गी है तो लोबिन बाबू के लेके है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई नाराज़गी नहीं है। आप बगल में बरहेट में देख लीजिए, क्या वहाँ काम झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं किए हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, वहाँ जाके देखें काम क्या हुआ है। तो यहाँ पे तो लोबिन बाबू अपने काम नहीं होने दिए हैं, जिसके वजह से लोबिन बाबू पर नाराज़गी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर नाराज़गी नहीं है जनता का। अगर दादा हम झारखंड में बात करें तो आप ही के सरकार जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे, झारखंड के लोगों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का सपना दिखाया था ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्र के आदिवासी समाज या पहाड़िया समाज के लोग भी शिक्षित हो सकें। लेकिन अगर हम बोरियो विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर एक मास्टर के सहारे एक स्कूल चल रहा है, वो भी सप्ताह में 2 या 3 दिन खुलता है। स्वास्थ्य या शिक्षा को लेकर तो कुछ बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में भला झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाए? देखिए,
यहाँ रही बात सरकार की, तो सरकार को तो अस्थिर रहने भारतीय जनता पार्टी रहा ही नहीं दिया। 2-3 साल कोविड में चला गया, बचा 2 साल में कभी इधर खींच लेना है, कभी उधर खींच लेना है, कभी CBI लगा देना है, कभी ED लगा देना है। तो हेमंत जी का सपना था और सोचे थे कि झारखंड खुशहाल हो, झारखंड में अच्छा शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, और झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी भी हर समय जनता के प्रति सोचती है कि अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य लोगों को मिले। मेरे साथ यहाँ पर आवाज़ भी कस करता है, उनसे हम लोग जानेंगे, लेकिन हम लोग पहले जानेंगे कि यहाँ पर प्रखंड सचिव जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, हम लोग इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सर 2024 का चुनाव होने जा रहा है, आप लोग गांव-गांव में जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों के बीच किस प्रकार का उत्साह है? लोगों के बीच उत्साह इसलिए है कि देखिए अब महागठबंधन का जो प्रत्याशी हैं विजय बाबू, दिल्ली लोकसभा के अंदर जो वह चर्चा किए, बहस किए, वो बहुत सराहनीय है। इसलिए दोबारा 2024 में उसको यहाँ से जिता के, यहाँ लोकसभा के जितना है जनता उसको जिता के दिल्ली भेजने के काम करेंगे। सर अगर हम बात करें तो जिस प्रकार आप बयां कर रहे हैं कि सांसद जो आपके रहे हैं विजय हंसदा जी, वो इस क्षेत्र के मुद्दा को पार्लियामेंट में उठाया है। विपक्ष तो लगातार सांसद पर हावी रहा है कि इस क्षेत्र के जो जनहित के मुद्दे हैं वो कभी पार्लियामेंट में उन्होंने उठाई ही नहीं है। उठाए, देखिए सबसे बड़ा चीज़ है केंद्र में बीजेपी का सरकार है, यहाँ इसका बात चलने नहीं दे रहा है। ये अकेले है पूरा झारखंड में, 2 थे, एक कांग्रेस के गीता कोड़ा और एक हमारा माननीय सांसद विजय बाबू। ये हर सत्र में, हर बैठक में ये चर्चा करते हैं, इसका वहाँ कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। बीजेपी की सरकार है, इसीलिए जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तब जो है ना झारखंड का पूरा विकास भी होगा और अच्छा कार्य भी होंगे। मेरे साथ यहाँ पर प्रखंड सचिव के अलावा जो है महिला मोर्चा का टीम है, जो अभी झारखंड में अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन जिस प्रकार नेतृत्व कर रहा है, और जो है खास करके अगर हम झारखंड में अगर ट्राइबल क्षेत्रों की महिलाओं को अगर हम बात करें तो उन महिलाओं में काफ़ी सारा उत्साह भी है। मेरे साथ यहाँ पर महिला मोर्चा की टीम भी है, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। मैडम आप बताइए कि झारखंड में 2024 का चुनाव होने जा रहा है, आपके जो कल्पना मैडम है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को नेतृत्व कर रहा है, आप लोगों में किस प्रकार का उत्साह है कि आप भाभी जी का सरकार देखना चाहते हैं? अभी कैसे बोल सकते हैं अभी भाभी जी का सरकार बनेगी, अभी तो वोट हुआ भी नहीं। वोट होने दीजिए, इसके बाद देखते हैं कि भाभी जी बनेगी या ऊपर से जैसे आदेश होता है ऐसे होगा। क्या तैयारी है मैडम 2024 चुनाव को लेकर? चुनाव तो इतना शोर जोर से है, हम लोग जेएमएम में से मतलब गठबंधन से जितना भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि दिन रात एक किए हैं ताकि गठबंधन सरकार बने और यहाँ से विजय हंसदा को हम लोग दिल्ली भेज पाए। पूरी तरीके से मतलब हम लोग अभी इस बार यहाँ से जेएमएम को जिस तरह से हम लोग मतलब बीजेपी सरकार चाह रहे हैं कि जेएमएम को हराने के लिए, पर उन लोग का ये जो है सफल नहीं होगा। जो 400 पार का नारा है लोग का, अभी तो हो सकता है ये लोग मतलब कि यहाँ से कभी आ भी नहीं पाएंगे। ऐसा आदिवासी एकता है, आदिवासी हुआ यहाँ का मूलवासी है, सब हम लोग एकता से मतलब वोट देने के लिए इच्छुक हैं। और महिला को तो अभी हम लोग के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, बस उसको साथ देने के लिए बहुत सोच रहे हैं। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सरकार रहा है, अब चंपैदा का सरकार है। महिलाओं के लिए जो है आप ही की सरकार ने क्या किया? महिला सुरक्षा कानून की लेकर अगर हम बात करें तो झारखंड में क्या महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस कर रहा है? अभी तो हम लोग सुरक्षा तो महसूस कर रहे हैं, पर फिर भी जैसे बोलते हैं ऊपर में अगर कोई और अलग ही पार्टी रहे तो नीचे वाले क्या करेंगे, और नीचे वाले कुछ करते हैं तो ऊपर वाला दबा के रखते हैं। इसीलिए महिला तो सुरक्षित है, पर उतना
जैसे ही मतलब पार्टी का बात आती है तो लोग सोचते हैं कि अगर ये बीजेपी के हैं तो दबाओ बात को। ऐसे ही हुआ, साहेबगंज में भी हुआ था एक बार, जो महिला थाना में महिला को ही मतलब कि बहुत बुरी तरीक़े से मतलब उसका हालात थी, उस तरह से उसका मतलब डेथ भी हुआ। और देखिए सब लोग देखे ये बात को कैसे दबाया गया इस बात को। तो ऊपर में सरकार बीजेपी के हैं, नीचे तो कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कोई कुछ भी बोले है उसको तो एक तो मतलब किसी तरह से उसको मतलब परेशानी होती थी। अब महिलाएं सुरक्षित महसूस हो रही है। हाँ, अभी तो महिला सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सर यहाँ पर जो है महिला मोर्चा के टीम की अगर हम बात करें तो उनसे भी हम लोग बातचीत की और जिस पर उन्होंने बताया कि झारखंड में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार में कहीं ना कहीं झारखंड में महिलाओं जो है वो सुरक्षित महसूस कर रही है। मेरे साथ यहाँ पर और भी है, यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है रुझारू नेता भी है और इससे भी हम लोग बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले तो GTV भारत में आपका भी स्वागत है गोविंद जी। सर राजमहल लोकसभा सीट पर इस बार बड़ा दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। आमने सामने और झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी की टक्कर होने जा रही है, लेकिन बीच में अगर हम बात करें तो समीकरण लोबिन हेम्ब्रम का है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या स्टेप? हम लोग मजबूती से समीकरण में हैं। लोबिंदा की रही सवाल तो लोबिंदा को बीजेपी ही अपना एक हथियार बना के खड़ा कर दिया है और बीजेपी को ये सदियों से ये रूप रहा है तोड़ने का काम। फूट डालो राज करने की नीति है उसकी। और लोबिंदा को निशिकांत बाबू से टाइम नहीं मिला कि वो अपने क्षेत्र में विकास करें। वो अपने ही सरकार अपने ही पार्टी के विरोध में सदन हो सदन के बाहर हो वो शुरू से करते आ रहे हैं, जो कि आज हमारे विधायक हमारे पार्टी के होकर के वो आज विकास नहीं कर पाए। जो कि और रही सवाल आपका जो क्वेश्चन है कि दिलचस्प, कहीं कोई दिलचस्प नहीं है। हम लोग पहले भी सेफ थे, आज भी सेफ हैं और मजबूती से सेफ हैं। हम लोग को जो भी मैंने जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला है और मिल रहा है आगे, वो बरकरार है। सर अगर हम राजमहल लोकसभा सीट की बात करें तो इस सीट को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गोद लिया है और इस बार बीजेपी के झोली में जो है डालने का उन्होंने संकल्प भी लिया है। क्या कहीं ना कहीं अमित शाह एक राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं? क्या उसका सपना इस बार राजमहल लोकसभा क्षेत्र में साकार होने जा रहा है, क्योंकि PM मोदी का भी दौरा है? ये राजमहल लोकसभा, इसका नाम बहुत सुंदर रखा गया है, राजमहल। अमित जी का सपना साकार ये राजमहल में नहीं होगा। इसको ताला बाबू भी लिए थे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। और रही सवाल, हम लोग, मेरी पार्टी हमेशा काम करती है और आगे भी करेगी और विश्वास मैंने निश्चित तौर पर हम लोग मजबूती के साथ उतर रहे हैं। चुनाव हमारी मजबूती के साथ हो रही है, जीत मेरी सुनिश्चित है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 2024 में क्या मुद्दे होंगे? वो जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर जा रही है? सारा मुद्दा है हम लोग के पास। आज बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं कि मैं गंगा पुल बीजेपी का देन है। हमारे सांसद के कार्यकाल में हो रहा है। मनिहारी गंगा पुल उनके कार्यकाल गिनाएगी, बंदरगाह उनके कार्यकाल गिनाएगी। विकास की बात हर जगह विकास हो रही की है। हम लोग हमारे हेमंत सोरेन जो थे, हवाई चप्पल पर हवाई जहाज से मजदूरों को बुलाए, विकास की बात कर रहे हैं। वो बैठे आमने सामने। 10 साल में वो क्या हिंदू मुस्लिम करके देश चलाना चाह रहे हैं? आज जो अगर हिंदू है तो भगवाधारी है तो राष्ट्रीय हिंदू की बात करें। अगर कोई हिंदू है मुस्लिम के साथ है तो क्या वो मुस्लिम हो गया? हिंदू ये फुट डाल वाली राज कर रहे हैं राजनीति। अब देश की जनता सारी समझ रही है। यानी कि जो बीजेपी का जो सपना है वो सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगी। बिल्कुल, कहावत में कहा गया है ना कि सपना उतना ही देखिए कि जितना आप साकार कर पाए। जरूरत से ज़्यादा देखिएगा तो वह मिशन आपका फेल होगा और बीजेपी का यही हाल होने वाला है। लेकिन जिस प्रकार आप बयां कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एकजुट है, वही बीजेपी नेता दावे कर रहे हैं कि झारखंड राजमहल लोकसभा सीट पर झामुमो एक साथ नहीं है। झामुमो में ही आपसी 2 फुट है। एक तरफ विधायक है
तो दूसरी तरफ सांसद है और इसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी ले रहा है। वो तो बीजेपी का ही देन है। आज फूट डालना आपको तो हमने अभी भी बोला, ये तो बीजेपी का सदियों से ये गुण रहा है कि फूट डालो राज करो। लोबिंदा का तोड़ने में उनका हाथ है। अब लोबिंदा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि जनता हमको हर तरह से फ़ोन कर रही है। आप अपने डिसाइड कैसे ले लिए? हमारी पार्टी का आला कमान डिसाइड करेगा ना भाई कि टिकट किसको दिया जाए, हमारे उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, हमारे देश का कौन विकास कर सकता है। हम बोले कि नहीं हमको जनता फ़ोन कर रही है, हम सांसद का प्रतिनिधि बन जाए, तो ऐसा थोड़े हो सकता है। जनता हमारी देख रही है, हमारा जो आला कमान का आदेश होगा हम लोग कर रहे हैं। विकास की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हम लोग विकास का मुद्दा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं अगर सर हम राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अगर हम बोरियो की बात करें तो बोरियो में आज भी लोग, आप लोग का मैनिफेस्टो में बेरोजगारी का भी मुद्दा है, लेकिन यहाँ के लोग जंगल के लकड़ी के सहारे अपना जीवन बिता रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में स्वास्थ्य का मुद्दा है, लेकिन आज भी यहाँ के लोगों को खटिया पर टांग करके वो लोग का इलाज करवाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि यहाँ पर तालझारी में आपका ब्लॉक के पीछे हॉस्पिटल भी है, वो भी हॉस्पिटल भूत बंगला बन गया है। कि आपके ही यहाँ पर विधायक रहा है, सांसद भी रहा है, सरकार भी रहा है, लेकिन कभी तो किसी ने नहीं सुना, तो जनता फिर कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट करेगी? जन था जो कि खुद स्वयं रीजन का देनदार लोबिंदा है, विधायक वो थे, पार्टी हमारी उनको जीत दिलाई। विकास करना उनका काम है, उनको तो बस एक ही विकास रहा, सरकार का विरोध करना। विरोध से उनको टाइम नहीं मिला, तो विकास कहाँ करेंगे वो? इस चीज़ को लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जनता समझ रही है। मिथिलेश ठाकुर जी थे, उनसे हम लोग बात किए, उनसे भी हम लोग जाने कि आखिर जो है 2024 में राजमहल लोकसभा सीट पर क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुद्दा है और ये लोग किन किन मुद्दों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच या उनके लोगों के बीच जो है जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर प्रखंड अध्यक्ष भी है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, हम लोग इनसे भी जानेंगे कि सर झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2024 में राजमहल लोकसभा सीट पर बड़ा तगड़ा समीकरण दिखा जा रहा है। आप लोग गांव-गांव जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता में किस प्रकार का उत्साह है? सबसे पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद। राजमहल लोकसभा क्षेत्र में पहले से भी जेएमएम का है, गठबंधन का है और अभी भी रहेगा और अभी भी है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है जेएमएम की। सिर्फ यहाँ सिर्फ राजमहल लोकसभा नहीं, पूरा झारखंड में इस बार 14 से 14 सांसद महागठबंधन की। सर बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार 400 पार का दावा है उनका। 400 पार तो दावा कर रहे हैं, उसका कार्यकर्ता तो अभी 400 यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। पूरा झारखंड में देखिएगा तो उसका कार्यकर्ता कितना घूम रहे हैं, 4 कार्यकर्ता भी साथ में नहीं घूम पा रहे हैं। सर आप लोग क्षेत्र में जिस प्रकार अगर हम ट्राइबल्स इलाकों की बात करें तो बहुत ऐसे बाहुमुल क्षेत्र हैं जहाँ के लोग आज भी पिछड़े हैं, उनको कई सारी मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिला है। उन क्षेत्रों में कैसे आप लोग जा रहे हैं, कैसे स्टैंड कर रहे हैं? हम लोग का स्टैंड करने का, यहाँ तो हम लोग जो प्रतिनिधि भेजे थे जिता करके लोबिन हेम्ब्रम जी, उसका काम था विकास करना, लाभ देना उसका काम था, लेकिन वो तो सिर्फ सरकार के विरोध में ही बोलते रहा। लोबिंदा तो कहता है कि हमने सरकार को सिर्फ आईना दिखाया है, उसका विरोध किया ही नहीं है। क्या आईना दिखाया है? यहाँ अपना विधानसभा में आईना तो दिखाइए, आप क्या किए हैं, नहीं किए हैं, कितना विकास किए हैं, कितना विनाश किए हैं, यहाँ का जनता से आप तो कितना धोखा दिए हैं, वो भी तो दिखाइए आईना में। लोबिंदा कहता है कि हम एक्सपीटी एक्ट का कानून का बात उठाते हैं जो आदिवासियों के हित में है, सीएनटी एक्ट का बात उठाते हैं जो आदिवासियों के हित में है। आप देखिए ना बोरियो विधानसभा में चारों तरफ देखिए तो यही लोबिन हेम्ब्रम का रेजान में यहाँ आदिवासी का जमीन या सीएनटी बोलिए तोड़ा गया है, तो क्या लड़ रहा है? ये तो सिर्फ पब्लिक को, जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपने तो खुद उल्लंघन किए हैं। मेरे साथ जो है प्रखंड अध्यक्ष जी से उनसे हम लोग बातचीत किया। मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस के भी नेता हैं, इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सर सबसे पहले तो GT भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। 2024 में इस बार बड़ा दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है राजमहल लोकसभा सीट पर। क्या स्टैंड है इस बार इंडिया गठबंधन? ये इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। राहुल गांधी सरकार बना रही है। आप
तो गांव-गांव जा रहे हैं, क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। लोगों का यहाँ तक कि अगर हम बीजेपी की बात करें तो उसका नारा है 400 पार। राहुल गांधी का नारा है कि मोहब्बत का दुकान खुलेगा। क्या होगा? क्या राहुल गांधी कहना है कि देखिए भाजपा सरकार आदमी को गुमराह कर रहा है और वो जातिवाद का बात कर रहा है। इसमें उनसे हम लोग का कहना है कि ये जातिवाद ना करे। राहुल गांधी सबको मेल मोहब्बत प्यार की, कोई तो बोले प्यार की दुकान खोले, मोहब्बत का दुकान राहुल गांधी खोले और सबको मेल मोहब्बत के साथ लेके जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने वादा किया है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे और गरीब महिला को 8,500 रुपया हर महीना राशि दिया जाएगा। और आपकी जो 5 किलो चावल जो हमारे कांग्रेस सरकार में लागू हुए थे वही बीजेपी सरकार दे रही थी। अभी हम कांग्रेस सरकार बनते ही 10 किलो देंगे और हमारे राहुल गांधी सरकार बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। हमारे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इस चीज़ से हम लोग खुशी हैं और कुछ बात ही नहीं है। अगर हम राजमहल लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ के जनताओं ने इंडिया गठबंधन को मौका दिया था। 10 साल आपका सांसद रहा है यहाँ पर। विकास के नाम पर अगर हम बात करें तो कुछ विकास नहीं हुआ है। ये जनता कह रही है कि हम लोग आज भी आज़ादी के 78 दशक बीत जाने के बावजूद भी हम लोग वही खटिया पर के सहारे स्वस्थ सिस्टम है, बड़े बड़े रोडे के सहारे सड़क है। क्या बदला हुआ है? तो फिर आखिर जनता अगर वोट करेगी इंडिया गठबंधन को तो क्यों? हमारे विजय हांसदा जी बहुत सारे मतलब कोशिश किए, सदन में जाके बात किए। सदन हमारे एक ही विजय हांसदा जी है जो सदन में बात करते हैं और हमारे जो एक कांग्रेस के ही एमपी थे वो तो मतलब साइलेंट किलर थे। वो क्या मालूम था, वो तो बीजेपी जाने के लिए शुरू से तैयारी थी। वो तो कांग्रेस से जाके अपना सीट निकाल लिए, वो बीजेपी की तैयारी शुरू से थे, हम लोग को पता ही नहीं था। चलो उससे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे विजय हांसदा जी बहुत कोशिश किए, अपने सदन में बात रखे कि हमारे आदिवासी ज़मीन को दबाया जाता है, बेखरीद बिक्री, सारा बात वो बोले, ठीक है। लेकिन हमारे एमपी नहीं रहने के, झारखंड में एक एमपी कितनी बात बोलेंगे, लेकिन बेचारा बात रखें और बार बार सदन में एक ही बात बोले, हमारे आदिवासी क्षेत्रों को बचाएं, हमारे आदिवासी क्षेत्र को बचाएं। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ये कुछ नहीं, वो मतलब एक काला चश्मा पहने हुए थे, उसका कोई दिखा नहीं, तो कुछ नहीं किया हमारे झारखंड वासियों के लिए। और हम लोग चाहते हैं इंडिया गठबंधन इस बार मजबूती के साथ फिर विजय हांसदा यहाँ से जीतेंगे, हैट्रिक मारेंगे। हम लोग उसके साथ हैं, हम लोग उसके साथ विश्वास है कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। आप बोल रहे हैं कि हमारे जो सांसद रहे हैं उन्होंने इस क्षेत्र को मुद्दा को पार्लियामेंट में उठाया है। जनता बोल रही है कि हमारे जो जनहित का मुद्दा है वो कभी पार्लियामेंट में उठा ही नहीं है। देखिए जनता को अभी समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बात कर रहे हैं, क्या बात किए हैं, वो समझ नहीं रहा है। जनता को लोग जानते हैं, अगर डुगडुगिया देखे हैं, अभी हमारे बीजेपी सरकार को डुगडुगिया खरीदे हैं 8 करोड़ में। बीजेपी सरकार एक डुगडुगिया खरीदे हैं 8 करोड़ में और वो उसका नाम है लोबिन हेम्ब्रम। उसको बीजेपी बजा रहा है डग 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 और वो आदमी जमा कर रहा है। लेकिन हम लोग होता डुगडी बंदर आता है, खिला के दिखा जाता है, देख के चला जाता है, उसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते। हम लोग महागठबंधन के साथ हैं और बहुत मजबूती के साथ हैं और महागठबंधन हमेशा विकास करते रहेंगे और विकास करते हैं। कांग्रेस सरकार किसी को गुमराह नहीं बनाए, इस चीज़ को हम लोग साफ सुथरा बोलेंगे। मोदी सरकार एक बार आया तो बोला कि हम विकास करेंगे, क्या विकास किया? कुछ नहीं। उसके बाद बोला 15 लाख देंगे, क्या 15 लाख दिया? कुछ नहीं दिया। उसके बाद मंदिर बना रहे, मंदिर मस्जिद तो बनेगी, वो धर्म स्थल है, वो बनेगी, वो सबका अपना अपना विकास है, धर्म है, वो करेंगे। लेकिन रोजगार जो बोलिए वो करोड़ों का रोजगार देने की बात की, क्या रोजगार दिया? 15 लाख रुपया देने की बात क्या दिया? कुछ नहीं दिया। ये मोदी सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, ये मोदी और कुछ कर नहीं पाएंगे। इस बार मोदी सफाया हो गया है, मोदी पगला गया है। अभी कुछ दिन पहले हम अडानी अंबानी की बात बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को टेम्पू भर भर के पैसा दे रहा है, लेकिन वही हमारे राहुल गांधी बोले कि आइए ना मैनिफेस्टो कीजिए, आप और हम बैठ के बात करते हैं, आपका कितना ताकत है, मेरा कितना ताकत है, बोलिए मोदी बैठेगा। मोदी बैठने के लिए इनकार कर देते हैं। राहुल गांधी से नहीं सकेंगे। राहुल गांधी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, गवार नहीं है। वो युवक को जानता है, युवक क्या चाहता है, युवक क्या चाहता है वो जानते हैं और युवक के साथ हैं, पढ़े लिखे लड़के के साथ हैं। वो रोजगार देना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, इंडिया को मजबूत बनाना चाहते हैं। कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि झारखंड में
कांग्रेस एक मजबूत सरकार है और ये लोगों के जनहित के लिए हमेशा खड़े रही है, विकास काम किया है। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है सर कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र में बड़े बड़े पहाड़ खत्म हो रहे हैं और कांग्रेस नेताओं के अगर हम अलमारी में बात करें वहाँ पहाड़ जैसे पैसा निकल रहे हैं। कांग्रेस नेता के बात बोले, कांग्रेस नेता आप जो बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ मंत्री जी के बारे में, हमारे मंत्री जी घर के पास पैसा नहीं निकले, वो ईडी जांच कर रहे हैं, अभी उसके तहकीकात चल रही है, अभी बाकी है, मैनिफेस्टो करेंगे, अभी ईडी से बातचीत कर ही रही है, अभी पूरा सामने नहीं आया। इस चीज़ को लिए धीरे धीरे हमारे जो आलमगीर साहब हैं बोले कि हम इस सफाई करेंगे, जो मेरे पर दाग लगा उस चीज़ को हम साबित करेंगे। हमारे आलमगीर साहब बोले हैं हम साफ करके ही अपना जेल से बाहर आएंगे, इस चीज़ को दिखाएंगे। मेरा आलमगीर साहब आप लोग निश्चित रहे, मेरा मंत्री जी मतलब निष्पक्ष है, उसमें किसी का वो गौरमक नहीं है, वो साफ सुथरा आदमी है। बोले आज 86 साल से वो राजनीतिक कर रहा है, उस पर कभी दाग नहीं लगा। मोदी ज़बरदस्ती आए, रांची आए और मिलजुल के उसको फंसाने की कोशिश की। इस चीज़ हम लोग पब्लिक जान रहे हैं भैया, इस चीज़ पे हम लोग उलझेंगे नहीं। हमारा मंत्री भी सही है, हमारे मुख्यमंत्री भी सही है, सब सही है। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस महागठबंधन मजबूत है, हमें कोई तोड़ नहीं सकता झारखंड। क्या मैनिफेस्टो होगा दादा आपका? हम लोग सरकार बना रहे हैं यार, मैनिफेस्टो के हम लोग सरकार बनाने के बाद ही देखिए आदमी बोलेंगे कि हमारे जो महागठबंधन सरकार की है, काहे हम लोग मोदी के चक्कर में पड़े हुए थे, मतलब मोदी के चक्कर में बेकार पड़े हुए थे। आप बताइए हिंदू मुस्लिम करने, सब तो हम लोग भाई है यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई है, सब साथ बैठ के चाय पीते हैं, तुम विरोध करवाते हो सबके साथ। जो है कांग्रेस के नेता थे, इनसे भी हम लोग बातचीत किए और जिस प्रकार इन्होंने बताया कि राजमहल लोकसभा सीट पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है मुद्दा, जो जनहित का मुद्दा है वो राजनीतिक में उछल करके रह गया। मेरे साथ यहाँ पर और भी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, काफ़ी सारा चर्चा में भी रहा है, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। सर, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को काफ़ी लंबे समय दिए हैं, 2024 का चुनाव होने जा रहा है, बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। आमने सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी का टक्कर है, तो तीसरा समीकरण लोबिन हेम्ब्रम का है। देखिए, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, हमारा मुद्दा है रोजगार, बेरोजगारी, आपका क्या बोलते हैं, मैंने अभी लोकसभा जब कि भाजपा का डबल इंजन का सरकार था, उस समय हम लोग जो है संघर्ष यात्रा करके और दिखा दिए, जनता दिखा दिया ये गुरुजी शिबू सोरेन का पार्टी बहुत मजबूती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता को ठग रहा है। जनता का हित में इसका मुद्दा है, जो कहे वो पूरा कर रहे हैं, कहीं पर इसका किंतु परंतु नहीं। सर, आप बेरोजगारी का बात कर रहे हैं, अगर हम राजमहल लोकसभा सीट की बात करें, यहाँ अंतिम चरण में चुनाव होने जा रहा है, यहाँ विधायक भी आप ही का रहा है बोरियो में, सांसद भी आप ही का रहा है, सरकार भी आप ही का रहा है, लेकिन आज भी यहाँ के लोग जंगल के लकड़ियों के सहारे निर्भर है। देखिए, तो कभी कोई सरकारी योजना का कार्य में रोजगार, देखिए हमारे 14 ठो यहाँ सीट था लोकसभा में, 14 लोकसभा सीट में जबकि बीजेपी का दौर था, मोदी हेलीकॉप्टर लेके कितना कोशिश किया कि 14 का 14 खाता में ले आएंगे, लेकिन हम लोग उस डबल इंजन का सरकार के समय में हम लोग ने जनता साबित कर दिया, यहाँ पर मैंने लोकसभा चुनाव में विजय हंसदा छोड़ के दूसरा का कोई उपाय नहीं। मेरे साथ यहाँ पर जो कांग्रेस के तमाम जो नेता थे, इनसे भी हम लोग बातचीत किया। मेरे साथ जो भदभंगा पंचायत की अगर हम बात करें तो पंचायत अध्यक्ष भी हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी हैं। भदभंगा की अगर हम पंचायत की कभी भी चर्चा करते हैं तो वहाँ किसी ज़माने में बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को पसंद भी कर रहे हैं। सर, क्या स्टैंड है इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव? 2024 में हम लोग हैट्रिक मारने जा रहे हैं, इसमें दो मत कोई नहीं है, कहीं पर कोई परंतु नहीं। आप तो बोल रहे हैं कि हम लोग हैट्रिक मारने जा रहे हैं, विपक्ष यानी कि बीजेपी वाला बोल रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला दिन को सपना देखता है। अरे बीजेपी वाला सपना तो खुद वो लोग देख रहा है, अब तो बीजेपी वाला इतना तक आ गया कि जो अपना प्रचार छोड़ करके जो है ना, अब लोबिन हेम्ब्रम का प्रचार में भिड़ गया है। क्या लग रहा है आपको, क्या बीजेपी लोबिन हेम्ब्रम का प्रचार कर रहा है कि खुद का प्रचार कर रहा है ताला मरन? वो तो हम लोग भी एरिया घूमते हैं तो वही सब जो है ना देख रहे हैं किसका प्रचार क्या हो रहा है, ऐसा बात नहीं, हम लोग भी एरिया जा रहे हैं, आज जहाँ उसका मैंने प्रचार कर रहा है वहाँ हम लोग का फायदा हो रहा है। मेरे साथ जो है यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जो इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो तमाम जो नेता थे जिनसे उन्होंने बातचीत किया, जिस पर उन्होंने बताया कि झारखंड के अगर हम राजमहल लोकसभा सीट की बात करें तो क्या उसका समीकरण है, और इन लोग का सीधा दावा है
कि राजमहल लोकसभा सीट पहले भी इनके लिए सुरक्षित था और अब भी सुरक्षित है और जनता पूरे जोरदार तरीके से जो है 2024 में इंडिया गठबंधन को समर्थन करने जा रही है राजमहल लोकसभा सीट से। लेकिन ये अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि जनता यहाँ से किसको मौका देती है और किसको अपना सांसद चुन करके दिल्ली भेजने का काम करती है। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज, साहिबगंज।